फिर इसी तरह ब्लॉगर आपको कौन लगता है? अब जैसे इरफान जुनेजो ने तो काम ही नहीं किया ना, ब्लॉग श्लॉग बनाए नहीं 2020 में, और 2021 में छोड़ दिया था उसने काम। इस तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम नहीं किया, जिन्होंने किया 2020 में, 2021 में उनका नाम। हाँ, क्या हुआ? वो अमीर हो रहे थे, मलिक रियाज बन रहे थे आप पाई नेटवर्क से। अच्छा अच्छा, पैसे नहीं लगाए थे, टाइम तो लगाया था ना। कैसा? कैसा? क्रिप्टो की दुनिया में, ब्लॉकचेन की दुनिया में जितने भी नए लोग आ गए ना आजकल, जिनका एक काम होता है, जो भी वकार जका बोल रहा है ना, वो तो नहीं सही बोल रहा, हम सही बोल रहे हैं। फिर मैं वही कहूँगा, ज़िंदगी में जो भी बंदा आपको कुछ फाइनेंशियल रिकमेंडेशन दे रहा हो, आपने ये देखनी है कि क्या ये खुद सक्सेसफुल है लाइफ में, पैसे बनाए हैं इसने, इसके पास पैसे हैं, इसके वॉलेट में क्या है। और अगर उसके पास खुद कुछ नहीं है और आपको वो यूट्यूब की वीडियोस में कह रहा है ये खरीद दो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं अगर आप उसे फॉलो करेंगे। किसी भी ऐसे बंदे को फॉलो करें जो कह रहा हो अबे यार वकार जगह को तो काम नहीं आता, हमें आता है, उससे बोलना दिखा जरा वॉलेट बेटा, वॉलेट दिखा, क्या बनाया तूने, वॉलेट दिखाओ, कुछ बनाया है। पहला बिटकॉइन कब लिया था जिंदगी में तूने, बता। और आजकल इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे यहाँ वहाँ बहुत सारे लोग हीरो बन रहे होते हैं। अब मैंने तो एक खातून, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो खातून बोल रही थी मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग की डिग्री ली हुई है लंदन से। क्रिप्टो ट्रेडिंग की डिग्री पे है ये, कई कौन किसने निकाल के दी है क्रिप्टो ट्रेडिंग की डिग्री? ब्लॉकचेन की डिग्री तो फिर मैं चलो मान लूं, लेकिन क्रिप्टो ट्रेडिंग की डिग्री। और अच्छा, हर कोई ना आपको ये प्रूव करने की कोशिश करेगा बेवकूफ़ बनाने के लिए। यार हम तो 2014-15 से हैं बिटकॉइन में, क्रिप्टो में, हम तो ब्लॉकचेन एडवाइजर हैं, हम तो बहुत बड़े। अबे भाई, झूठ। आपने एकदम बात नहीं सुननी। आपने बोलना अच्छा भाई अगर आप इतने पुराने हो तो कम से कम $1 मिलियन तो आपके वॉलेट में होने चाहिए अभी। तो ज़रा दिखाना $1 मिलियन आपका स्पॉट ट्रेडिंग में कहीं है। बोलो वो वकार का तो दिखा देता है। अच्छा चले आप हमें छप्पड़ में दिखा दें। मेरी जो एडिक्शन है ना नई, वो ट्रेडिंग व्यू पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए बहुत सारे आपको बॉट्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे चक्कर मिलेंगे जिसमें ना बाय सेल के सिग्नल आ रहे होते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर दें कि लोगों को क्रिप्टो समझने की ज़रूरत ही ना पड़े। बोले भाई यहाँ से लेकर यहाँ बेचना है, यहाँ ख़रीदना है, बस बाय का सिग्नल। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सारा का एक ही चक्कर है। अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर कौन जाके देखे भाई, कौन जाके देखे हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन कहाँ से इतनी, और उधर से कोई न्यूज़ आ जाती है बुरी, चलो भाई। तो न्यूज़ को भी तो लेकर चलना है ना, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से तो काम नहीं चलेगा। फंडामेंटल का है, ऑन चेन एनालिसिस का है, उनको लेकर एक अलग से गेम ये बस तकरीबन तैयार हो गई है। और दूसरी फेवरेट चीज़ मेरी है रिसर्च करना एस्ट्रोलॉजी पे, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, स्टार साइंस, और इनके थ्रू फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को समझना। क्योंकि और दूसरी फेवरेट चीज़ मेरी है रिसर्च करना एस्ट्रोलॉजी पे, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, स्टार साइंस, और इनके थ्रू फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को समझना। क्योंकि किसी भी इंसान को समझने के लिए हमारे पास कोई टूल्स तो है नहीं। अब हर एक का इस्तिखारा तो कर नहीं सकते। एज अ रिसर्चर आप इस पे काम कर सकते हैं। आपको हलाल हराम जो लगता है वो आपकी अपनी ज़िंदगी है, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि नौजुबिल्ला यही सबसे प्रिडिक्शन का टूल होता है, बट दिस इज़ द सॉफ्टवेयर जो जिससे आप बर्थ चार्ट बनाते हैं। और मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। बाज़ दफ़ा किसी एक लड़की के बारे में बता दो तो वो किसी और को बताती है। तो देखिए मैं ये करता हूँ शौक के लिए। अनटिल अनलेस कोई लड़की मुझे बहुत कोई कमाल की अट्रैक्टिव नहीं लग रही हो, जिससे बहुत देखते मिलूँ वाओ, तो टाइम नहीं निकाला जाता कि मैं उसके लिए बात करूँ। तो या बर्थ चार्ट सिर्फ उसका जो बहुत प्यारी लगेगी। देखो जब भी कोई पैदा होता है ना, तो प्लैनेट्स जो हैं उनकी एक स्नैपशॉट ले लिया जाता है कि उस वक्त सारे प्लैनेट्स कहाँ थे और
किसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। कोई भी इंसान जो है जिससे आप जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो आप एज अ रिसर्चर देख सकते हैं कि हाँ यार ये इंसान का पास्ट कैसा होगा। और किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, किसके पास भी जाएं, उससे बोलो मेरा पास्ट बताओ। आप लोग पता क्या करते हो बेवकूफ़ी, आप कहते हो यार फ्यूचर बता दो। भाई पहले ये तो देखो कि तुम्हारा पास्ट बता रहा है वो सही, और पास्ट ऐसे बताएगा वो 2012 में आपकी ज़िंदगी में ये हुआ, 2013 में ये हुआ, थोड़ा बहुत अगर पास्ट ठीक बता रहा है तो ही तो फ्यूचर ठीक बता सकता है। अब जैसे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट ये है जनवरी 3, 2019, और इस टाइम जो भी प्लैनेट्स की मूवमेंट थी बाकी, अगर एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ पता चल जाए ना तो फिर तो क्या ही बात है। टाइम ऑफ बर्थ का मतलब ये है कि आप अपनी अम्मी के पेट से बिल्कुल जब वो अलग होते हैं ना, वो एग्जैक्ट टाइम चाहिए। अब अगर वो आधा एक घंटा ऊपर नीचे होगा तो फिर ऐसी बातें होंगी कि जो चीज़ आपकी 2012 में हुई होगी वो मैं बता रहा हूँ 2010 में शायद ये हुआ हो आपके साथ, थोड़ा एरर आ जाता है ना उससे। मेरे लिए ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ मैं कर रहा होता हूँ। ये दुनिया में शायद ही कोई, बहुत कम लोग करते हैं, इतनी भी भरमबाजी नहीं है कि मैं ही करता हूँ। तो जनवरी 3, 2019 ये डेट मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिटकॉइन पैदा इस दिन हुआ था। तो बिटकॉइन इस टाइम पैदा हुआ, इस टाइम एग्जैक्ट इसका ये ब्लॉक पहले माइन हुआ, लेकिन ये कहाँ पैदा हुआ, प्लेस ऑफ बर्थ वो लोकेट करने में एजम्पशंस होती हैं। तो थोड़ा आगे पीछे प्रेडिक्शंस करते हुए, तो किसी इंसान का, किसी प्रोडक्ट का, किसी भी एक का अगर आपको ये सब पता हो तो आप एक एनालिसिस उसका बना सकते हैं। लेकिन ये पढ़ना एक अलग टैलेंट है, बर्थ चार्ट, और ये बना बनाया इस तरह नहीं आ जाता, डायरेक्ट आप कर लें। तो अब इसके टाइम ऑफ बर्थ और वो पता है, इसी हिसाब से मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप में बोला था कि यार हाँ, जब सब मई में जब वो सारा वो जो गड़बड़ हुई थी, बेशक वो चाइना ने बैन किया है, जो भी किया, एग्जैक्ट डेट पे जो मैंने बताया था वो प्रिडिक्शन गलत भी हो सकती थी, कोई और न्यूज़ आ जाती। बाज़ दफ़ा कैलकुलेशन है ना भाई, मैथ्स में 2+2 भी बाज़ दफ़ा लोग गलत लिख देते हैं, तो इसी बेसिस पे होती है। और टाइम बताना बहुत ही मुश्किल होता है। अब जैसे मैंने इसी हिसाब से, इसी कैलकुलेशन से अगस्त का कहा कि हाँ यार अगस्त में दोबारा थोड़ा बहुत मार्केट बेहतर हो जाएगी। तो अब देखें, अब वो आज 29 जुलाई है, बिल्कुल बर्बाद हुई हुई मार्केट थी, 28 पे जा रही थी, थोड़ा बहुत अब बेहतरी आने लग गई है। अब इसमें कोई कहता है कि यार आप तो कह रहे थे 28 पे जाएगा, 29 पे, तो जो मेरा प्राइवेट ग्रुप है ना वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह बता सकता है। मैं अपने प्राइवेट ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी और वहाँ सही डिटेल में बताता हूँ। बाकी ये ट्विटर श्विटर और यहाँ पर जो है ना, वहाँ पर मेरा कोई ऐसा सीन नहीं होता कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने आपको एग्जैक्टली सही चीज़ बता के और वो करके, क्योंकि आपको एक ट्वीट पढ़ते हैं, आप कहते हैं यार तुम तो कहते 28, 26 तक जाएगा। तो अगस्त की प्रिडिक्शन भी की हुई है ना कि अगस्त के अंदर मार्केट सही होने लग जाएगी, थोड़ी बेहतर हो जाएगी, वो बेहतर मार्केट में निकल जाए, फिर जिसने जो लगाया हुआ है निकल जाए, क्योंकि आप लोग इस आपका नर्वस सिस्टम इस तरह का नहीं है कि आप संभाल सकें। तो दो बातें नहीं होती, हमारी एक बात होती है। और उसकी सबसे बड़ी, कभी आपके सामने कोई बोले ना कि वकार ज़का 2 बातें करता था, सबसे बड़ी एग्जाम्पल वही है। एक बात 18 मई की प्रिडिक्शन कि ये 30K पे जाएगा, टच करेगा और वापस आएगा और निकालो पैसा, जब सब कह रहे थे ये पंप होगा, तो एक ही बात बोली थी, 2 नहीं बोली थी। और दुनिया में जितने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, इवन मैं आपको बताऊं बिल गेट से लेके मार्क ज़करबर्ग से लेके एलन मस्क से लेके, आप मानेंगे नहीं, आप कहेंगे अबे नहीं यार वकार ज़का कैसी बात करते हो यार। मेरे भाई, हर कोई अपने राज की बात नहीं बताता। आपको अगर थोड़ा भी पता चल जाए कि आपकी किस्मत में क्या है क्या नहीं है, तो फिर आप उसी डायरेक्शन में मेहनत करने लग जाते हैं या उसको सही करने की तरफ चले जाते हैं।